हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वॉर विद द मराठा। किसके साथ मराठा की वॉर? ब्रिटिशर के साथ। ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 का हिस्ट्री बुक एनसीईआरटी ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर में से वॉर विद द मराठा ये देखेंगे हम। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय अ मराठा पावर। तो लेट 18th सेंचुरी में इसने मराठा को भी, इसकी पावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मराठा के बीच में और ब्रिटिशर के बीच में 1761 में। आपको पता है 3 बैटल्स हुई हैं पानीपत की। ओके, तो पानीपत की 3 बैटल्स हुई हैं और तीसरी जो बैटल है वो मराठा के बीच में हुई है। ओके ओके द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शटर्ड। तो मराठा चाहते थे कि वो दिल्ली पे रूल करे, मगर ये उनके सपनों पे पानी फेर दिया इन अंग्रेज़ों ने। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर अ डिफरेंट चीफ्स। तो ये इनकी जो स्टेट्स थी इन्होंने अलग अलग अपनी स्टेट्स को चीज को दी हुई थी, बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, जैसे सिंधिया को, होलकर को, गायकवाद एंड भोंसले को। दीज चीज वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फिडरेसी, जिनको कॉन्फिडरेसी बोला जाता था, जिसको अलायंस बोलते हैं। अंडर अ पेशवा। पेशवा क्या होता है? प्रिंसिपल मिनिस्टर, जिसको प्रिंसिपल मिनिस्टर होता था। यानी कि होता क्या है, एक अलग मतलब अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था और उसका चीफ्स होते थे, और जो चीफ्स होते थे उनको अलग अलग डायनेस्टी मिली होती थी, और उस चीफ्स को इकट्ठे तौर पे एक कॉन्फिडरेसी होती, जिसको अलायंस बोलते हैं, जो पेशवा के अंदर होती थी। पेशवा का क्या मतलब है? प्रिंसिपल मिनिस्टर। जो इफेक्टिवली मिलिट्री हु बिकम इट्स, जो क्या करता था, इफेक्टिवली मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था, बेस्ड इन पुणे, जो पुणे में था। ओके, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया एंड अ नाना पद्नीस वर 2 फेमस मराठा सोल्जर। ये मराठा सोल्जर बहुत फेमस हैं। एंड अ स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी के स्टेट्समैन हैं। द मराठा वर अ सबड्यूड इन द सीरीज ऑफ वॉर। तो यानी कि इन बहुत सीरीज ऑफ वॉर चली इनकी। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड, तो इनकी जो फर्स्ट वॉर थी वो थी 1782 में। ट्रेटी ऑफ अ सालाबाई होगी थी फिर। देर वॉज नो क्लियर विक्टर, इसमें कोई भी क्लियरली कोई भी विक्टर नहीं था, किसकी जीते किसी को नहीं पता। उसके बाद हुई थी द एंग्लो मराठा वॉर। द एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1803 से लेकर 5 तक। वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट, जो अलग अलग डिफरेंट फ्रंट से की गई, रिजल्टिंग इन ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा, जिसके रिजल्ट से इस वॉर के वजह से हुआ क्या, ब्रिटिशर जो उड़ीसा है वो वाला पार्ट हथियार लेते हैं। एंड अ टेरिटरी नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर, तो यमुना रिवर में से के पास जो आगरा है, दिल्ली है, उसको भी हथियार लेते हैं। फाइनली थर्ड जो बैटल होती है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1817 और 19 में, जिसमें ये मराठा को बुरी तरह से कुचल देते हैं, जानी के ब्रिटिशर हरा देते हैं। पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिहार। तो पेशवा को रिमूव्ड कर दिया जाता है गद्दी से और उनको भेज दिया जाता है बिथोर नियर अ कानपुर विद द पेंशन, जिसको पेंशन भी दी जाती थी। ओके, द कंपनी नाउ हैड अ कंप्लीट, तो अब जो कंपनी का पूरा कंट्रोल हो गया है टेरिटरी साउथ टू द विंध्या तक को, जानी के उनका पूरा काबू कर लिया था उन्होंने, अपने कंट्रोल में ले लिया था सब। ठीक है, claim to Paramonchi. It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of the territory expansion. तो हमने देखा ही है कि अर्ली 19th सेंचुरी में अंग्रेज़ों ने करना क्या कर दिया था शुरू, इन्होंने अलग अलग एक एग्रेसिव पॉलिसी लेकर आते थे, क्योंकि ये अभी इनका मोटिव क्या बन गया था, पहले तो व्यापार करना चाहते थे, अब ये टेरिटरी एक्सपेंड करना चाहते थे अंडर लॉर्ड हेस्टिंग। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे 1813 से लेकर 1823 तक ये गवर्नर जनरल रहते हैं, इन्होंने न्यू पॉलिसी बनाई जिसका नेम था पारामोंची was initiated. Now the company claimed that it is the authority was a paramount और a supreme. तो ये इनके इसके अकॉर्डिंग जो ये कंपनी है ये सबसे ऊपर है,
सबसे ऊपर होगी, इसकी पावर सुप्रीम होगी। हैंड्स इट्स पावर वाज ग्रेटर देन द इंडियन स्टेट, यानी जो इंडियन स्टेट्स हैं उनसे इनकी पावर ज़्यादा है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, तो अपने जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए it was justified in annexing or threatening to annex the any kingdom इंडियन किंगडम। तो ये अपने आप को पावरफुल शो कर रही हैं, तो ये बता रहे हैं कि भाई अब हमारे पास ये शक्ति है कि हम इंडिया का कोई भी पार्ट को एनेक्स कर सकते हैं। दिस वो कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल, तो ये जो पॉलिसी चलाई थी तो बाकी ये पॉलिसीज इसी रास्ते पे चली, यानी कि जितनी भी पॉलिसीज बाद में बनाई गई यानी कि ऐसी ही पॉलिसीज थी जिसमें ये बस ज़्यादा कंट्रोल चाहते थे इंडिया के ऊपर। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंजली, तो ये जो प्रोसेस था ये भी ऐसा नहीं था भी ये ऐसे स्मूथली चल रहा था। फॉर एक्सप्लेन व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ द कितौर, जिसको हम कर्नाटका बोलते हैं, जब इसको उन्होंने एनेक्स करना चाहा ब्रिटिशर ने, तो वहाँ पे थे रानी चन्नम्मा टूक टू आर्म, तो जो रानी चन्नम्मा उन्होंने भाई हथियार उठा लिए एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट चला दी। शी वॉज अरेस्टेड, मगर उसको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में, और वो प्रिजन में ही, जेल में ही 1829 में उसकी डेथ हो जाती है। बट रयाना अ पुअर चौकीदार ऑफ द सिंघोई इन अ कितौर कैरिड ऑन द रेजिडेंस, तो क्या जी एक रयन्ना होते हैं जो छोटे से चौकीदार ही होते हैं संगोई कितौर में, यानी कि कर्नाटका बोलते हैं जिसको आजकल, वहाँ पे विद पॉपुलर सपोर्ट ही इज डिस्ट्रॉय मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स, तो उन्होंने अपने और बंदों के भी साथ लगाकर पॉपुलर सपोर्ट साथ लेकर बहुत से जो ब्रिटिशर कैंप थे और रिकॉर्ड थे उनको डिस्ट्रॉय करवा दिया। ही वॉज कैच एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर इन 1830, तो क्या भाई ये भी पकड़े गए, ब्रिटिशर ने 1830 में इसको भी हैंग कर दिया, फांसी दे दी। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ द रेजिडेंस लेटर इन दिस बुक, तो इस ऐसे केस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बाकी आप इस बुक में पढ़ोगे ही, है ना। तो सब कुछ इनके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग है, ये देखो जिन्होंने बनाई थी ये कॉन्फेडरेसी वाली जो पॉलिसी थी। अ स्टैचू ऑफ द क्वीन ऑफ द कितौर, ये क्वीन ऑफ द कितौर ये आप देख सकते हो कर्नाटका की है। ओके, तो आगे हम देखते हैं इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम अ वरीड अबाउट रशिया। 1830 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वरीड हो गई थी रशिया के बारे में। इट इज़ इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया, उनको डर लग रहा था कि जो रशिया है कहीं वो भी ना एक्सपेंड ना कर ले अपना, कहाँ पे, इधर इंडिया की तरफ, एशिया की तरफ, और एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, कहीं ये वो नॉर्थ वेस्ट के जरिए इंडिया में ना एंटर हो जाए। ड्राइवन बाय दिस फियर, उनको ये डर लग रहा था। द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट, अब ये क्या चाहते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट का वाला इलाका हथियाना चाहते हैं, क्योंकि इनको डर है, किसका डर है, रशिया का डर है। दे फाउट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान, तो फिर ये एक बड़ी लड़ाई चलती है इनके बीच में, अफगानिस्तान के और अंग्रेज़ों के बीच में 1838 से लेकर 1842 तक, और एस्टेब्लिश इनडायरेक्टली कंपनी रूल दिया, तो ये मतलब कंपनी का रूल ये बना लेते हैं, यानी कि उधर से ये अपने आप को सुरक्षित कर लेती हैं रशिया से। सिंध वाज टेकन ओवर, जो सिंध का इलाका है 1843 में ये अपने कंट्रोल में कर लिया। नेक्स्ट इन द लाइन वाज द पंजाब, उसके बाद इन्होंने पंजाब को, बट द प्रेजेंट डे ऑफ अ महाराजा जो प्रेजेंस ऑफ, जब वहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह है उन्होंने कंपनी को वापस भेज दिया, क्योंकि बहुत ताकतवर थे, यानी कि योद्धा थे वो पंजाब के। आफ्टर हिज डेथ, मगर उनकी डेथ के बाद टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स, तो फिर उसके बाद उनकी डेथ के बाद 1839 में उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर वॉर चलती हैं सिक्स के बीच, यानी कि सिखों के बीच, तो 1849 में पंजाब को भी एनेक्स कर लिया जाता है। तो इस तरीके से भाई ये मतलब ऑलमोस्ट बहुत सा इलाका हथिया लेते हैं। ओके, तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है ना, तो एक पार्ट और बना लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे,
मगर पार्ट्स में पढ़ेंगे तो ये हमने देख ली यहाँ तक। तो आगे का ये जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में बनाएंगे। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पढ़ेंगे इसमें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।